आग एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जो सदियों से मानव सभ्यता को प्रभावित करती आ रही है। ये एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को संवार सकती है और उसे नष्ट भी कर सकती है। ये जीवनदायी भी है और विनाशकारी भी। आग की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां आग हमें गर्मी देती है, भोजन पकाने में मदद करती है और उद्योगों को चलाती है, वहीं यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यह भयानक विनाश का कारण भी बन सकती है। आग की विनाशकारी शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह लेख अमेरिका में लगने वाली आग के कारणों, प्रकारों और प्रभावों पर प्रकाश डालेगा। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आग कैसे लगती है और इसके परिणाम क्या होते हैं। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक कारण जैसे बिजली गिरना और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं अक्सर अनियंत्रित होती हैं और बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं, लेकिन आज के समय में मानवीय गतिविधियां जैसे कि लापरवाही, आगजनी और जलवायु परिवर्तन आग लगने के सबसे बड़े कारण बन गए हैं। इन कारणों से आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये आग जंगलों, शहरों और उद्योगों को अपनी चपेट में लेकर भारी तबाही मचा सकती हैं। आग की घटनाओं से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि मानव जीवन भी प्रभावित होता है। अमेरिका में हर साल लाखों एकड़ जमीन आग की भेंट चढ़ जाती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। आग की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह लेख आग के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को आग से बचाव के तरीके बताने का एक प्रयास है। हम यह जानेंगे कि कैसे हम आग से सुरक्षित रह सकते हैं और इसके खतरों को कम कर सकते हैं। अमेरिका में हर साल विभिन्न प्रकार की आग लगती है, जिनमें जंगल की आग, शहरी आग और औद्योगिक आग प्रमुख हैं। ये आगें न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मानव जीवन और संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा बन जाती हैं। जंगल की आग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जंगलों में लगती है और यह बहुत तेजी से फैल सकती है। जंगल की आगें अक्सर सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण और भी भयानक रूप धारण कर लेती हैं। ये आगें न केवल पेड़ों और वन्य जीवों को नष्ट करती हैं, बल्कि आसपास के समुदायों के लिए भी खतरा बन जाती है। सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण ये आग और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। जंगल की आगें अक्सर इतनी तेजी से फैलती हैं कि उन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये आगें हवा की दिशा बदलने पर अप्रत्याशित रूप से फैल सकती है, जिससे बचाव कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। शहरी आग शहरों और कस्बों में लगती है और इमारतों, वाहनों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। शहरी आगें अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती हैं, जिससे जान माल का नुकसान अधिक होता है। इन आगों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तेजी से और प्रभावी ढंग से काम करना पड़ता है। बिजली के शॉर्ट सर्किट, गैस लीक और लापरवाही से आग लगाना शहरी आग के कुछ सामान्य कारण हैं। इसके अलावा रसोई में खाना बनाते समय या हीटर का उपयोग करते समय भी आग लग सकती है। शहरी आगें अक्सर तेजी से फैलती हैं और इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। औद्योगिक आग कारखानों, गोदामों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में लगती है। ये आगें अक्सर ज्वलनशील पदार्थों के कारण लगती हैं और बहुत तेजी से फैल सकती हैं। औद्योगिक आगें न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कर्मचारियों की जान को भी खतरे में डालती हैं। इन आग का कारण ज्वलनशील पदार्थों का गलत भंडारण, मशीनों में खराबी और मानवीय भूल हो सकती है। औद्योगिक आगों को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना और नियमित निरीक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा कर्मचारियों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। 2018 में कैलिफोर्निया में लगी कैंप फायर अमेरिका के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग में से एक थी। इस आग ने न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई लोगों की जान भी ले ली। कैंप फायर ने हमें यह सिखाया कि आग कितनी खतरनाक हो सकती है और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस आग ने 85 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और हजारों घरों को जलाकर राख कर दिया था। इस विनाशकारी घटना ने कई परिवारों को बेघर कर दिया और उन्हें अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी तरह 2017 में कैलिफोर्निया में लगी ट्यूबलर फायर ने 2,80,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया था और हजारों लोगों को बेघर कर दिया था। इस आग ने भी कई लोगों की जान ली और व्यापक पैमाने पर विनाश किया। ये घटनाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि आग कितनी विनाशकारी हो सकती है और हमें इससे निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
आग से बचाव के लिए हमें उचित सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए और आग से निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने समुदायों को भी आग के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। जंगल की आग अमेरिका में एक आम समस्या है, खासकर पश्चिमी राज्यों में जहां सूखा और गर्मी पड़ती है। हालांकि बिजली गिरना जंगल की आग का एक प्राकृतिक कारण है, लेकिन ज्यादातर आग मानवीय गतिविधियों के कारण लगती है। लापरवाही से सिगरेट पीना, अलाव जलाना और आतिशबाजी चलाना जंगल की आग के कुछ सामान्य मानवीय कारण हैं। जलवायु परिवर्तन ने भी जंगल की आग के खतरे को बढ़ा दिया है। बढ़ते तापमान और लंबे समय तक सूखा पड़ने के कारण जंगल आग पकड़ने के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। जंगल की आग से न सिर्फ जान माल का नुकसान होता है, बल्कि यह वायु प्रदूषण, वनों की कटाई और वन्यजीवों के आवासों के नुकसान का कारण भी बनती है। 1988 में येलोस्टोन नेशनल पार्क में लगी आग जंगल की आग के विनाशकारी प्रभावों का एक प्रमुख उदाहरण है। यह आग, जो महीनों तक जलती रही, पार्क के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दी और लाखों पेड़ों को नष्ट कर दिया। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने के कारण अक्सर जंगल की आग से अलग होते हैं। शहरी आग आमतौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है, जहां इमारतें और संरचनाएं एक दूसरे के करीब होती हैं। इस कारण से आग तेजी से फैल सकती है और अधिक संपत्ति और जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। शहरी क्षेत्रों में बिजली के शॉर्ट सर्किट, खाना पकाने के दौरान लापरवाही और जानबूझकर आग लगाना आम कारण है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में वाहनों की अधिकता और गैस पाइपलाइनों की उपस्थिति भी आग के जोखिम को बढ़ा सकती है। इमारतों में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग और आग से बचाव के उपकरणों की कमी के कारण आग तेजी से फैल सकती है और बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। कई बार इमारतों में उचित अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी होती है, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में ज्वलनशील पदार्थों का गलत भंडारण, मशीनों में खराबी और मानवीय भूल के कारण आग लग सकती है। औद्योगिक आग अक्सर बड़े पैमाने पर होती है और इसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। केमिकल प्लांट और गोदामों में आग लगने से न सिर्फ संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि यह जहरीले धुएं के कारण स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इन आगों से निकलने वाला धुआं न केवल आसपास के निवासियों के लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 1911 में न्यूयॉर्क शहर में ट्रायंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री में लगी आग औद्योगिक आग के खतरों का एक भयानक उदाहरण है। इस आग ने दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा मानकों की आवश्यकता को उजागर किया। इस आग में 146 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, ज्यादातर युवा महिलाएं, जो इमारत से बाहर नहीं निकल पाई थीं क्योंकि निकास द्वार बंद थे। यह त्रासदी कार्यस्थल सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। इस त्रासदी ने कार्यस्थल की सुरक्षा के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इसके परिणाम स्वरूप आग से बचाव के उपायों में सुधार हुआ और औद्योगिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों को सख्त किया गया।